अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ईरान ने मानने से साफ इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि हम सीज फायर को इसीलिए कबूल नहीं करते क्योंकि पिछले अनुभव हमारे अच्छे नहीं हैं। ईरान ने शांति के लिए अपना नया प्रस्ताव रखा है। ईरान की मांग है कि इसे थोपे गए युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जाए, युद्ध विराम और फिर युद्ध का यह सिलसिला दोबारा ना चले। इसके साथ ईरान ने शांति के लिए हर तरह के प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है। ईरान की मांग है कि इजराइल जल्द से जल्द लेबनान में अपने हमले रोक दे। इसके साथ ही ईरान ने जंग में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنن برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود. कंफ्यूज ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है? ट्रंप ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो वेनेजुएला में बहुत पॉपुलर हैं। अपना अमेरिकी कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के लोग चाहते हैं कि अगर मैं वहां का राष्ट्रपति चुनाव लड़ूं तो मेरा पोलिंग प्रतिशत किसी भी व्यक्ति से ज्यादा होगा, इसलिए मैं यहां अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वेनेजुएला जाऊंगा। ट्रंप के इस बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। The people of Venezuela, they say if I ran for president of Venezuela, I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. And I will go to Venezuela. I'm going to run for president. इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। देर रात भी खर्म शहर में एक अटैक किया गया। यह हमला कुत अल शेख इलाके के एक बड़े पोर्ट पर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां ईरान की नौसेना के लिए जहाज और दूसरे साजो सामान तैयार किए जाते हैं, इसलिए हमले में काफी नुकसान हुआ है। ये आप तस्वीर देखिए, ये आपको क्रीक की तस्वीर नजर आ रही है और समंदर के ठीक किनारे पर आपको जो यहाँ पर क्रीक के किनारे आपको नजर आए, काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है और ठीक उसके सामने आपको जहाज और बोट्स नजर आ रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर हमला किया गया। यहाँ पर जो ईरानी नौसेना है उनके जहाज तैयार होते थे, उनको रिपेयर किया जाता था, दूसरे बोट्स बनाए जाते, साजो सामान रखा था, तब उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया ताकि जो वहां की नौसेना है किसी भी लिहाज से नए बोट्स ना बना पाए और अगर उनके बोट्स क्षतिग्रस्त हुए तो उनको रिपेयर तक ना कर पाए। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि सूझबूझ के साथ जो हमले हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं, उन्हें पता है कहां कहां हमले करने, सटीक निशाने लगाए जा रहे हैं और एक एक करके ईरान की जो कमर है उसकी रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जैसा संकेत दे रहे हैं अमेरिका की ओर से वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ईरान भी डटा हुआ है, ईरान भी इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो डील हो रही है उस डील को नकार दिया है। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं बहुत ही सटीक निशाने लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। अभी तक उसके मिसाइल का जो खजाना है खत्म नहीं हुआ है, लगातार मिसाइल दागे जा रही हैं और पता नहीं कब तक उसके पास और ये भंडार बचा रहेगा, लेकिन लगता तो कि बहुत है। दरअसल ईरान जो है वो अपना सिर कटाने के लिए तैयार हो गया है, झुकने को तैयार, बिल्कुल झुकने के लिए वो तैयार नहीं है, वो हद तक बर्बाद हो जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसलिए जो सीज फायर का ऑफर अमेरिका की ओर से दिया गया है उस सीज फायर के ऑफर को ईरान पूरी तरह से नकार चुका है, ठुकरा चुका है। यूएस इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको इस जंग से जुड़ी हुई दे दें, इराक के एरबिल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। हालांकि यह हमला सीधे ईरान ने नहीं बल्कि ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूह मिलिशिया ने किया है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद अमेरिका का ध्यान युद्ध से हटाकर फिर इस ओर केंद्रित करना है। लेकिन यूएस तो अपना 1 पॉइंट टारगेट पहले ही बता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान की संपूर्ण बर्बादी, ईरान को स्टोन एज में ले जाना, ईरान को परमाणु बम ना बनाने देना, ये उसका सोल एम है, यही उसका मकसद है। और जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं है। देखना यह है कि ईरान इस जंग को और कितने दिन लड़ेगा।